कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सेंट्रल मार्केट में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान रिहायशी इलाकों में बनी दुकानों, अस्पतालों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूलों और बैंकों जैसी कई व्यावसायिक जगह पर सीलिंग और तोड़फोड़ की गई। प्रशासन ने करीब 44 संपत्तियों पर कार्रवाई की। इसी तरह की सीलिंग के डर से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने रातों रात अपनी दुकानों को ईंटों से चुनवा दिया। लोगों के बीच खबर फैली कि 12 मई को एमसीडी की टीम वहां पहुंचकर दुकानों को सील करने वाली है। हालांकि मंगलवार को एमसीडी की टीम सीलिंग के लिए वहां पर नहीं पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने ये कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी है। इससे इलाके में पिछले कई दिनों से फैले डर का माहौल कुछ हद तक शांत हुआ है। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे कई दुकानें चल रही हैं, जबकि ये इलाका रिहायशी माना जाता है और वहां कारोबार चलाने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। इसी के आधार पर डीडीए और एमसीडी अवैध दुकानों पर सीलिंग की तैयारी कर रही है। कार्रवाई के डर से कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर हटा दिए और सामने दीवार बना दी ताकि सीलिंग टीम दुकानों को पहचान न सके। पिछले 3 दिनों में करीब 250 दुकानों को इस तरह बंद कर दिया गया। 12 मई की सुबह भी दुकानदार काफी डरे हुए थे। वे अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर नजर रख रहे थे। इसी दौरान स्थानीय पार्षद संजीव सिंह वहां पहुंचे और लोगों को बताया कि अभी सीलिंग की कार्रवाई रोक दी गई है। इसके बाद उन्होंने खुद हथौड़ा लेकर उन दीवारों को तोड़ना शुरू किया जिन्हें दुकानदारों ने अपनी दुकानें छिपाने के लिए बनाया था। हालांकि शाम तक कई दुकानदार डर में ही रहे और बहुत कम दुकानें दोबारा खुल पाईं। दुकानदार इंद्रजीत सिंह की कहानी इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझाती है। वे साल 2014 से किराए की दुकान में बेकरी चला रहे हैं। सीलिंग के डर से उन्होंने 3 दिन पहले अपनी दुकान बंद कर दी थी, लेकिन राहत मिलने के बाद मंगलवार को उन्होंने फिर से दुकान खोल दी। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनकी इस दुकान से उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर दुकान लंबे समय तक बंद रहती तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष आदिश शर्मा ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर सीलिंग की कार्रवाई होती तो हजारों लोगों की नौकरी और कारोबार पर असर पड़ता। उन्होंने सरकार से मांग की कि न्यू अशोकनगर की इस सड़क का जमीन उपयोग स्थायी रूप से बदला जाए ताकि आगे लोगों को ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस मामले में तुरंत दखल दिया। उन्होंने कहा कि साल 2004 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चला था, जिसके बाद कई सड़कों को व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक श्रेणी में शामिल कर दिया गया था, लेकिन न्यू अशोकनगर की ये सड़क अब तक उस सूची में शामिल नहीं हो पाई है। उन्होंने डीडीए से मांग की है कि इस सड़क को भी व्यावसायिक श्रेणी में शामिल किया जाए। स्थानीय पार्षद संजीव सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार और दूसरी एजेंसियां सड़क का भूमि उपयोग बदलने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोगों को हमेशा के लिए राहत मिल सके। उन्होंने लोगों से कहा कि फिलहाल सीलिंग पर रोक लगी हुई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीडीए ने एमसीडी के शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी जोन को पत्र भेजकर अभी सर्वे रोकने के निर्देश दिए हैं। निगम उपायुक्त ममता यादव ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सरकार को सीधे सीलिंग करने के बजाय पहले जमीन के उपयोग को बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। न्यू अशोकनगर के मामले में अभी सिर्फ अस्थायी राहत मिली है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्द कोई स्थायी समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि वे जरूरी शुल्क देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। दिल्ली के व्यापारियों की तरह मेरठ के दुकानदार भी यही चाहते हैं कि सरकार उनके रोजगार और हितों का ध्यान रखे। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को राहत मिली है, क्या मेरठ के लोगों को भी इसी तरीके से राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।